शुमार करामात थी। एक नवाब साहब थे जोधनपुर के रहने वाले, उन पे एक झूठा मुकदमा कायम हो गया और झूठे मुकदमे में उन्हें सजा हो गई। बहुत सारे लोग हैं जो बेगुनाह कहती हैं, कई मुल्कों में हैं। मैंने सुबह भी आपसे दुआ कराई थी। हमारे एक अजीज़ हैं लीबिया में परेशानी का शिकार, और मेरी 2-3 दिन से फ़कत ये दुआ निकल रही है कि अल्लाह जल्दी उनके लिए असबाब पैदा फरमाए। दहशत गर्दों के हाथों लोग बड़े बड़े मजबूर हैं। आप सारे दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उन्हें भी आसानी अता फरमाए, और भी जितने लोग बेगुनाह कैदी हैं अल्लाह सबको रिहाई और निजात अता फरमाए। तो वो बेगुनाह कैद थे, नवाब साहब मुरीद थे आला हजरत के। तो ऐलान हो गया कि परसों सुबह 7 बजे इनको फांसी लगाया जाएगा, तख्ते पे लटका दिया जाएगा। घर वालों को आखिरी मुलाकात के लिए बुलाया। घर वाले जब मुलाकात करने आए तो नवाब साहब कहने लगे नाश्ता तैयार रखना, रोटी घर आके खाऊंगा। नाश्ता तैयार रखना, रोटी सवेरे हाँ घर आके खाऊंगा। मनम गुलाम में अली हैदरी हम कादरी दम से अहमद रजा का मी जन्म, तैयार रखना, रोटी घर खाऊंगा। उन्होंने कहा जनाब आपकी फांसी है सवेरे। उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ रोटी घर आके खाऊंगा। क्या हो गया? तो बच्चे पता क्या कह रहे हैं, बच्चे उनके बेटे जवान कहने लगे अब्बा जी का कोई ज़हनी मसला बन गया है। तो बंदे को पता हो ना सवेरे मर जाना है तो उसके हालात इस तरह के हो जाते हैं। रिश्तेदार भी सारे कहने लगे कि वो बच्चे रोते हैं, बीवी रोती है, तो कहते क्यों क्यों रोते हो? तो मैं कहा ना रोटी घर आके खाऊंगा। चलो भाग जाओ, खा नाश्ता तैयार करके रखना। उन्होंने कहा नवाब साहब खिसक गए थोड़े से, इसलिए कि इस हालत में हो जाते, कमी बेशी हो जाती है। ऐन वो वक्त आ गया, लाश के लिए घर वाले आ गए, तख्तादार पे लटकाया जाने लगा। जल्लाद बटन दबाने लगा था कि एक आदमी दौड़ा आया। उसने कहा, चूंकि अंग्रेज की हुकूमत थी, उसने कहा मलका विक्टोरिया की ताजपोशी की खुशी में आज जिसको फांसी होने वाली थी सब की माफ कर दी गई है, लिहाजा सारे घरों को जाओ। वो नवाब साहब तख्त से उतरे, बैठे, बग्गी लाश लेने आई हुई थी, 2 घोड़े, वो बैठे, लोग उनके दरवाजे पे इकट्ठे थे कि मैयत आ रही है। कहा बेवकूफ, वो कल नहीं कहा था कि नाश्ता घर आके करूंगा, नाश्ता घर आके करूंगा, कल नहीं कहा था, क्यों तमाशा लगाया बैन करने वाली? चलो लगाओ दस्तरखान। लोग कहने लगे नवाब एक दिन पहले ही बताता था, हमें भी बता बात क्या थी। तो कहने लगे इमाम अहमद रजा का मुरीद हूं, इमाम अहमद रजा का मुरीद हूं। कल मैंने रोके का हुजूर मैं लवारस हूं कि मुझे फांसी लग जाए और बेगुनाह लग जाए। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह मेरी ख्वाब में आए तो कहने लगे क्यों परेशान होता है, तुझे फांसी नहीं लगेगी, तू नाश्ता घर आके खाएगा। कहते मुझे पता नहीं था असबाब क्या है, पर मैं मेरे शेख की जुबान से जो जुमला निकल जाता है मेरे लिए हरफ़े आखिर होता है। मैं उसमें अपनी मर्जी के तर्जमे, तशरीहात, ये वो इस तरह भी तो हो सकता है, ये नहीं मैं लगाता। कह दिया था सो कह दिया था। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये कमाल अल्लाह पाक ने अता फरमाया कि उनकी जुबान से जो निकल जाता था रब वैसा फरमा देता। इस तरह के दर्जनों और 20 करामात आपकी बाबुल करामात के अंदर लिखी हुई। और सबसे बड़ी करामत ये थी आला हजरत की दुआ मांगा करते थे। सज्जादा नशीनों को देखते ना तो दुआ मांगते, कहते अल्लाह मेरी औलाद में 500 साल तक इल्म बाकी रखना। कितने सालों तक? 5। बरेली शरीफ के जो साहबजादे हैं ना, उनको इजाजत नहीं अपने नाम के साथ साहबजादा लिखने की। आप जितने भी साहबजादे आते हैं यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी की, किसी को हजरत साहब साहबजादा लिखने से मना करते थे, फरमाते थे साहबजादे ना बनो, बंदे दे पुत्र बनो। अक्सर फरमाया करते थे, फरमाते थे बंदे बनो, साहबजादे वहां इजाजत नहीं, मिजाज ही नहीं। आला हजरत आलिम हुए तो उनके बड़े बेटे बहुत बड़े आलिम हुए, छोटे बेटे इतने बड़े आलिम हुए कि हिंदुस्तान के सबसे, और लोग तो तारीख भूल जाते हैं ना। आला हजरत के छोटे साहिबजादे मुफ्ती आजम हिंद जब सज्जादा नशीन थे तो ज़ियाउल हक के ज़माने में पाकिस्तान में एक बहस उठी थी कि चांद नहीं नज़र आता। वो इस तरह करते हैं, कुछ लोगों को जहाज़ में बिठाते हैं तो 38,000 फुट या 40,000 फुट की बुलंदी तक जाएं और चांद देख के आ जाए, अगर निकला हुआ तो ठीक है।
अब इस पर बहस होने लगी उलमा के जायज है कि नहीं। ऊपर जाकर देख आते हैं ईद का या रमजान का चांद। तो जब कोई मसला हल ना हुआ तो फिर बरेली शरीफ हुजूर मुफ्ती आजम के पास फतवा भेजा गया। तो छोटे बेटे इतने बड़े मुफ्ती थे कि उन्होंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद देखने का हुक्म दिया है, ढूंढने का और पीछे जाके पकड़ने का हुक्म नहीं दिया। तो पकड़ के लाओ किधर है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखने को कहा है तो जमीन पे बैठ के देखो, नजर आ गया तो ठीक है, ना आए तो बिल्कुल जायज नहीं तुम्हारा जहाजों पर बैठ के चांद ढूंढने जाना। तो उनके फतवे पर पाकिस्तान में ये करारदाद मंजूर हुई कि चांद ऊपर जाके देखा नहीं। इस तरह के दर्जनों फतवे, बीसियों फतवे